हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये करवाएंगे, देखिए आपको MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, शॉर्ट नोट ऑन वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग। वर्ड को बनाया जाता है कपलिंग के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस जून 2021 एग्जामिनेशन और भी आगे के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से देखना है आपको और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग। कपलिंग इज अनदर टेक्निक। कपलिंग एक दूसरा टेक्निक को तरीका होता है दैट हेल्प्स इन डिकोडिंग द मैसेज, जो कि मैसेज को डिकोडिंग करने का काम करती है, इम्प्लाइड इन ए लिटरेरी वर्क के तरीके से। वाइल जबकि कन्वर्जेंस एंड डिफीटेड एक्सपेक्टेंसी बोथ फोकस द रीडर्स अटेंशन। दोनों जो है ना, एक कन्वर्जेंस होता है, डिफीट मतलब हराना, दोनों फोकस करते हैं रीडर्स को ध्यानपूर्वक दिलाने के लिए ऑन द पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट पार्ट्स। एक निश्चित एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ऑफ द टेक्स्ट। कपलिंग डील्स विथ द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सचुअल एलिमेंट्स। और यहाँ पे एक के बाद एक अरेंजमेंट किया जाता है टेक्सचुअल एलिमेंट्स के रूप दैट प्रोवाइड, क्या मिलता है हमसे, द यूनिटी, एक एकता, एंड कोहिशन ऑफ द होल स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर बनावट की तरीके से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, कपलिंग इज मोर देन मेनी अदर डिवाइसेस। कपलिंग अधिक होता है और डिवाइसेस से कनेक्टेड विथ द लेबल ऑफ द टेक्स्ट, और ये कनेक्ट होता है टेक्स्ट के द्वारा। दिस मेथड ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस हेल्प्स अस टू डिकोड आइडियाज, विचार को दिखाती है। देयर इंट्रैक्शंस, खिंचाव होता है। इनर सिमेंटिक एंड स्ट्रक्चरल लिंक्स एंड इंश्योर्स कंपोजिशनल इंटीग्रिटी, और एक इंटीग्रिटी के रूप में भी दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट है, कपलिंग इज बेस्ड। कपलिंग मीन्स होता है पेयर। कपलिंग इज बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये एफिनिटी दिखाता है एलिमेंट्स को दैट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस, एक सेम पोजीशंस होती है थ्रू आउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के जरिए, टेक्स्ट के द्वारा। कपलिंग प्रोवाइड्स कोहेशन, प्रोवाइड्स देती है कोहेशंस को, कंसिस्टेंसी एंड यूनिटी ऑफ द टेक्स्ट फॉर्म एंड कंटेंट। नेक्स्ट है, लाइक डिफीटेड एक्सपेक्टेंसी। अगर लाइक देखा जाए, इट कैन बी फाउंड ऑन एनी लेवल ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पाते हैं किसी भी लैंग्वेज के लेबल स्तर को। सो द एफिनिटी मे बी डिफरेंट इन नेचर। एफिनिटी क्या होता है, नेचर के बिल्कुल डिफरेंट, अलग होता है प्राकृतिक तरीके से। इट मे बी फोनेटिक, ये आपका फोनेटिक हो सकता है, मैंने बाई लिंग्वी भाषा में, स्ट्रक्चरल बनावट एट सीमेंटिक। पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट टाइप्स, एक बहुत ही प्रसिद्धि प्रकार होता है ऑफ एफिनिटी, आर प्रोवाइडेड बाय द फोनेटिक एक्सप्रेसिव मीन्स। दे आर ऑब्वियसली केसेस ऑफ एलिट्रेशन। ये वे लोग क्या होते हैं ना, एक केस होता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का, एसोनेंस, पैरानोमेसिया, एज वेल एज सच प्रोसोडिक फीचर्स एज राइम, rhythm and meter. All are these figure of speech. Alliteration is a figure of speech. Assonance is a figure of speech. Panoplia is also a figure of speech. Okay, and few features as rhyme, rhythm, and meter. Now next important notes is next page. Now ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपका है फॉर ग्राउंडिंग एज स्टाइलिस्टिक डिवाइस। फॉर ग्राउंडिंग क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। डिकोडिंग स्टाइलिस्टिक्स इन्वेस्टिगेट्स द लेबल्स, फोनेटिक ग्राफिकल में होता है, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल, मतलब फोनेटिक होता है जिसको बोलते हैं बहुभाषी, बहुत भाषा बोलने वाला, ग्राफिकल बनावट के रूप में, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल व्याकरण के रूप से। इट स्टडीज एक्सप्रेसिव मीन्स प्रोवाइडेड बाय ईच लेबल, प्रत्येक लेबल को, नॉट एज आइसोलेटेड, ये अलग नहीं होता है, डिवाइसेस दैट डेमोन्स्ट्रेट सम स्टाइलिस्टिक फंक्शन, एक अलग कार्य होती है, बट एज ए पार्ट ऑफ द जनरल पैटर्न, एक साधारणता पैटर्न होती है, ऑन द बैकग्राउंड, कहाँ पे, बैकग्राउंड में, ऑफ रिलेटिवली लेंदी सेगमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। फ्रॉम अ पैराग्राफ टू द लेवल ऑफ द होल वर्क, पूरे वर्क को देखा जाए,
The underlying idea implies that a stochastic analysis can only be valid, जो valid होता है वैध होता है, when जब it takes into account the overall concept and aesthetic system, एक पूरा दिखाती है concepts को और एक सिस्टम प्रक्रिया होती है ऑफ द ऑथर, लेखक के प्रति, रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, जो कि राइटिंग में रिफ्लेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। आइडियल विचार होती है, इवेंट्स घटना होता है, कैरेक्टर्स पात्र होते हैं, इमोशंस आवेग होता है, एंड एन ऑथर्स एटीट्यूड और ऑथर्स के रवैया को देखा जाता है, आर ऑल इनकोडेड इन दी टेक्स्ट थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा। द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू परसीव एंड डिसिफर दीज थिंग्स, ये चीज़ें बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को दिखाती है। डिकोडिंग स्टाइलिस्टिक्स इज एक्चुअली द रीडर्स स्टाइलिस्टिक्स दैट इज एंगेज्ड इन रिक्रिएटिंग द ऑथर्स विजन, ऑथर्स के विजन को दिखाती है, दिखाने का काम करती है दुनिया में, विथ द हेल्प ऑफ कंक्रीट टेक्स्ट, जो कि मूर्त के रूप में लिखावट होता है, एलिमेंट्स एंड दियर इंटरेक्शन थ्रू आउट द टेक्स्ट, जो कि हर लोगों के प्रति खिंचाव होता है टेक्स्ट में। वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक मौलिक कॉन्सेप्ट होती है ऑफ डिकोडिंग स्टाइलिस्टिक्स एज फॉर ग्राउंडिंग। द इसेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट को जरूरतों को देखा जाए, कंसिस्ट इन द फॉलोइंग, बहुत सारे फॉलोइंग चीजें हैं। फॉर ग्राउंडिंग मीन्स अ स्पेसिफिक रोल दैट सम लैंग्वेज, कुछ भाषा, आइटम्स प्ले इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, एक निश्चित कॉन्टेक्स्ट होती है। when the readers attention, जब readers attention cannot, attention नहीं हो पाते हैं, but लेकिन be drawn to item, लेकिन वो आइटम को बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इन लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट में देखा जाए, सच आइटम्स, कुछ आइटम्स होते हैं, बिकम स्टाइलिस्टिकली मार्क्ड फीचर्स, फीचर्स को दिखाने का काम करती है, दैट ब्यूल्ड अप इट्स स्टाइलिस्टिक फंक्शंस, और बनाया जाता है स्टाइलिस्टिक कार्य को बनाया जाता है, ब्यूल्ड अप बनाया जाता है, बनता है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका है, देयर आर सर्टेन मोड्स ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज के मोड्स होते हैं, निश्चित मोड्स होते हैं। यूज एंड अरेंजमेंट, इसके प्रयोग और अरेंजमेंट किया जाता है टू अचीव द इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम, जो कि हर चीज के उसके प्रभाव को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इट मे बी बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डेविएशन, और ये अलग अलग टाइप्स के डेविएशंस में देखा जाता है। और रिडंडेंसी, और इसमें देखा जाए बहुत सारी क्रूरता होती है, और अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन, इसमें जो है कॉम्बिनेशन उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, ऑफ लैंग्वेज यूनिट्स एक्सेट्रा, और बहुत सारे भाषाएं होते हैं, इकाइयाँ होती है, लोगों का मेल मिलाप होता है इस लैंग्वेज में। अब अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वही है अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूनिट्स एक्सेट्रा, मतलब कि उतना कॉम्बिनेशन मेल मिलाप होती है भाषा में, इकाई में, और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कुछ। आई होप आपको MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये आपका चल रहा था MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इग्नू में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 2 बार होते हैं इग्नू एग्जाम, एक दिसंबर एक जून, जून एग्जामिनेशन होते हैं और दिसंबर एग्जामिनेशन होते हैं। तो बिकाउज जब 2020 में पता होगा कि आपका बिकाउज कोरोना के कारण से एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ, और आपको जो दिसंबर होने वाला एग्जाम आपका फरवरी में हुआ, हो सकता है आई होप ये जून में ना हो के एग्जाम जुलाई में होगा आपका। इस एग्जाम तो कंडक्ट कराएगी इग्नू, और टाइम से करवाएगी। जो जो MEG लिए हुए हैं, वो MEG जिनका 4 होगा फर्स्ट ईयर में, जरूर वीडियो को देखें, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलता रहेगा। इसी टाइप का कोई नोट्स चाहिए कोई क्वेश्चंस का, तो बेहिचक आप कमेंट करें, उसका आपको नेक्स्ट टाइम में वीडियो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें SPB स्टडी को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए, बेहिचक आप कमेंट करें, आपको हर टाइप का इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स, ग्रामर, TGT PGT UP TGT PGT,
और तरह तरह के आपको नॉलेज इंग्लिश का यहाँ पे दी जाएगी ऐसे स्टडी के चैनल के माध्यम से। ओके, थैंक यू।